अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हम अपने बर्ड्स के जो ब्रीडिंग केज है या उनके जो पोर्शन केजेस हैं, क्या हम उनको एक जगह के अलावा दूसरी जगह पे रख सकते हैं या फिर अपने बर्ड्स के केज को कैसी जगह पे रखना चाहिए जिससे बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स के केज को किस जगह पे रखना चाहिए और क्या हम इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बर्ड्स की केज की जगह तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको वहां सेटल होने के लिए कुछ दिन लगते हैं या फिर वो कुछ अरसे के लिए वहां पे डिस्टर्ब होता है। इस तरह जब बर्ड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो बर्ड्स कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ बर्ड्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर उनके साथ अंडे या बच्चे हों तो वो अपने अंडों को तोड़ देते हैं और अपने बच्चों को जान से मार देते हैं या फिर अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी अपने बर्ड्स के केज की जगह को तब्दील नहीं करना चाहिए, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में। आप हमेशा कोशिश किया करें कि बर्ड्स के केज को एक ही जगह पे रखें, उन्हें स्टेबल रखें कि वो हिले ना, क्योंकि अगर वो हिलता भी है तो आपके बर्ड्स उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने बच्चों को मार देते हैं या अपने बच्चों को बॉक्स से गिरा देते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स का सेटअप लगाना चाहें तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। स्पेशली सर्दियों में आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स का सेटअप उस जगह पे लगाएं जहां पे दिन को कम से कम 3 से 4 घंटे धूप आती हो। अगर आपके बर्ड्स को धूप नहीं लगेगी तो आपके बर्ड्स को विटामिन डी की कमी पेश आएगी। विटामिन डी की कमी आने की वजह से आपके बर्ड्स की ब्रीड के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा। उनकी हड्डियां कमजोर होंगी, वो कच्चे अंडे देंगे या फिर उनका एम्ब्रियो कमजोर होगा। डेड इन शेल का मसला आपके बर्ड्स के केज में बहुत ज्यादा आ सकता है। इसलिए आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे दिन को कम से कम 3 से 4 घंटे धूप आती हो। इसके अलावा आप इस चीज का भी ख्याल रखें कि जब कभी बारिश हो रही हो तो बारिश का पानी आपके केज के अंदर नहीं आना चाहिए। सर्दियों में आप अपने केज को प्लास्टिक शीट से कवर करते हैं, इसलिए आप अपने केज को ऐसी जगह पे रखें जहां आपको कवर करने में आसानी हो। इसी तरह गर्मियों में हम अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेते। जब कभी भी आप गर्मियों में अपने बर्ड्स को रखते हो तो उसको भी आप एक ऐसी मखसूस जगह पे केज रखें जहां पे डायरेक्ट धूप ना लगती हो, हवा का वेंटिलेशन हो, यानी कि एक तरफ से हवा आती हो दूसरी तरफ से हवा जाती हो, ताकि आपके केज के अंदर हवस ना बनी रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपके बर्ड्स सर्दियों में छत के ऊपर हैं तो गर्मियों में आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को नीचे वाले फ्लोर पे ले आएं, क्योंकि छत पे बहुत गर्मी होती है और आपके बर्ड्स गर्मी की वजह से मर भी सकते हैं। या फिर अगर आपने छत पे अपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप टेम्परेचर को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करें, जैसे कि पंखा लगा के या कूलर लगा के या इसके अलावा और कोई ऐसा सिस्टम करके जिससे आपके बर्ड्स ठंडे रहें। और जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने लगे तो फिर आप अपने बर्ड्स को दोबारा छत के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो। जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।